चलते हैं ग्रेटर नोएडा। वहां के एक गांव रघुपुरा के किसानों के पास हमारे सहयोगी वैभव पलनीटकर ने जाकर ये समझने की कोशिश की है कि मोदी सरकार में किसानों को क्या फायदा मिला और आगे आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में 4 जातियों का अक्सर जिक्र करते हैं: युवा, किसान, गरीब और महिला। अब चुनाव नतीजों से ठीक पहले हम ग्रेटर नोएडा के एक गांव रोनिजा में आए हैं और इस गांव में हम आकर समझेंगे कि जो ये किसान हैं इस गांव के, उनकी पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं पहुंची हैं और अगले 5 साल में अगर जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं अगर वो नतीजे में बदलते हैं तो उनकी मोदी सरकार से क्या उम्मीदें होंगी। आइए किसानों से बात करते हैं और समझते हैं। आपको जो योजनाओं का फ़ायदा मिला और ख़ासतौर पर जो वोटिंग का रुझान रहा, आप किसान हैं, आपके आसपास लोगों ने इस चुनाव में वोटिंग की होगी, क्या देखकर किसान ने वोट किया इस चुनाव में? आपसे पहले भी किसानों ने ही इनको सत्ता में लेके आए हैं और आगे भी इसी उम्मीद पे लेके आए हैं कि प्रधानमंत्री जी का लास्ट कार्यकाल है तो कुछ ना कुछ, जैसे चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री, किसानों के प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, कि नरेंद्र मोदी लास्ट अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा दे के जाएं कि किसान उनकी वाहवाही करें। अच्छा, किसान की कमाई को बढ़ाने के लिए, जो घाटे का सौदा है उसको फ़ायदे में लाने के लिए एक बात ये भी की गई थी कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। उसके लिए क्या किया जाए? जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, एमएसपी कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे निम्न स्तर का, पूरा देश हमारा एमआरपी पे चलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे चलता है, उच्चतम मूल्य पे चलता है, जो कंपनी अपना रेट धरती है। लेकिन किसान का मिनिमम होता है, निम्नतम स्तर का समर्थन, मतलब ये समर्थन मूल्य होता है। तो इसको भी अगर किसान को नहीं मिलेगा, उसकी फसल सही समय पे नहीं बिकेगी, उसकी फसलों के लागत मूल्य नहीं घटेंगे, जो फसल पे लागत आती है, तो किसान घाटे की खेती करता रहेगा। ठीक है, और किसानों से बात करते हैं। हम मौजूद हैं। सर बताइए, आपका क्या नाम है? नेत्रपाल। आप बताइए कि किसानों के लिए पिछले 10 साल में आपको कोई ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, जिनका आपको फायदा मिला हो? फायदा एक तो ये किसान निधि चला दी इन्होंने। किसान निधि का फायदा हुआ है, उसमें कितना फायदा मिलता है, कितना अकाउंट में पैसे आते हैं? तो बस 6,000 रुपये साल के आते हैं। हाँ, उसके अलावा जैसे कई सारी सिंचाई की योजनाएं होती हैं या दूसरी योजनाएं होती हैं, खाद में सब्सिडी, ये सब, इन सब का भी फायदा होता है? ना, खाद पे कोई सब्सिडी नहीं आती, खाद पे तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती। और आपकी क्या उम्मीदें हैं कि अगले 5 साल में अगर जो एग्जिट पोल में आया है आंकड़े, अगर फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो आपकी उम्मीदें क्या होंगी? बतौर किसान क्या करना चाहिए सरकार को? किसान को आय बढ़ावे, पैसा ऐसा को हिसाब किताब ऐसी। अरे किसान, हमारे यहाँ तो किसान वैसे खत्म है, जमीन अमीन सब अधिग्रहण कर दिए और उसका मुआवजा, हाईवे का मुआवजा भी ना मिला, 64 कुछ भी उसका नहीं, प्लाट दिया अभी तक उसने। अगले 5 साल में आपकी उम्मीदें क्या होंगी नई सरकार से? हमारी उम्मीद ये है कि जो जहाँ जमीन एक्वायरमेंट हो गई हैं, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको सरकार रोजगार दे। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ यमुना प्राधिकरण में और ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में प्राधिकरण में, और जो भी जो किसानों के जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी विस्थापन की, और उनको जो पुनर्वास के जो भत्ता थे और अधिक उनके जो प्लॉट थे, अभी काफ़ी समस्याएं जो हैं प्राधिकरण से जो समाधान होना है उसको समाधान जल्दी करे सरकार। तो ये थे किसान जिन्होंने अपनी मांगें बताई, किस तरह से पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में योजनाओं का फ़ायदा अलग अलग उन तक पहुंचा और साथ में अब उनकी अगर फिर से तीसरी बार सरकार की वापसी होती है तो किस तरह से वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि किन योजनाओं का उनको किन योजनाओं की ज़रूरत है और क्या उनकी मांगें हैं, ताकि ये मांगें सरकार तक पहुँचें और किसान की आय में बढ़ोतरी हो और किसानी जिसे घाटे का सौदा समझा जाता है वो एक तरह से फ़ायदे के सौदे में तब्दील हो। कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ वैभव पलनीटकर, ग्रेटर नोएडा से।